Okay, so good morning सबको. So welcome to my channel. I welcome you all. So आज हम लोग सीटेट जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2024 में जो आया था पेपर 2. आज पेपर 2 का चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट हम लोग से 10 का चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा. सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि रेगुलरली अब एग्ज़ाम से पहले ऐसा ही कुछ अपडेट होते रहेगा. चाइल्ड डेवलपमेंट बाकी कुछ साइंस एंड मैथ्स का भी आगे होने वाला है रिकॉर्डिंग. सो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए चैनल को. ओके, सो चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं. सो देखिए हमारा जो 2024 का जो पेपर था उसमें तो बहुत सारा सेट्स था. तो ये जो सेट एन है, आज हम लोग एन का जो क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो सारा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए. ए टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ अवर स्टूडेंट इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग द क्लास. ठीक है, which of the following strategy would is effective strategy in helping the student. देखिए बच्चा क्लास में डिस्ट्रैक्टेबल है, अटेंशन नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो अब टीचर को क्या इफेक्टिव स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करना है. ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है. तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन बैन. ये तो पहले आप ध्यान में रखिए कि स्ट्रिक्टली कोई भी चीज़ बच्चों को बोलना, डिमोटिवेट करना, ये सारा रॉन्ग होता है. कभी भी ये आंसर ऑप्शन सही नहीं होगा. इंस्टेड यहाँ पे अगर दिया रहता है कि नॉट. ओके, तो स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन, ऐसे तो हम लोग स्ट्रिक्ट होकर नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि आजकल का जो हमारा एनईपी, अकॉर्डिंग टू एनईपी टू नाउ आवर क्लासरूम इज चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, तो हम लोग स्ट्रिक्टली कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं बोल पाएंगे. ठीक है, सो ये ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, नेक्स्ट, गिविंग ए टाइमर टू द स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट. सिंस बच्चा यहाँ पे अटेंशन नहीं दे पा रहा है, तो हो सकता है ये सही हो, क्योंकि हम लोग बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे. उनको बोलेंगे कि कैसे वो अपना टाइम रेगुलेट करे, कैसे वो मैनेज करे, ताकि वो अच्छे से अटेंशन दे सके क्लास में. ठीक है, तो ये हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी. देखिए मैं पहले से ही बोल चुकी हूँ, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी अगेंस्ट द स्टूडेंट, ये सारा नेगेटिव वर्ड होता है जो कि हम लोग को आंसर में नहीं यूज करना, तो ये तो कट हो गया. देन नेक्स्ट इज गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू ड्यूरिंग क्लास. ये तो रोट लर्निंग जैसा हो गया, कुछ रिपीटेड चीज बच्चों को बोलना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें से जो हमारा 4 स्ट्रेटेजी है इसमें से ये है परफेक्ट स्ट्रेटेजी, गिविंग ए टाइमर टू द स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो हम लोग नहीं ले सकते हैं, बिकॉज क्योंकि कुछ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर, या फिर कहीं पर रोट लर्निंग है. ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. अच्छा, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज. देखिए पियाजे और लेव वायरोलेट्स की आपको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना है. ठीक है, तो हम लोग जैसे ही जानते हैं कि हमारा लेव वायरोलेट्स की क्या बोलते हैं, सीएल, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, इससे पियाजे ज़्यादा फोकस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चा का नॉलेज. तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है कि पियाजे क्या बिलीव करते हैं. पर नंबर 1 ऑप्शन इज innate and given. Knowledge is innate and given rather than acquired through interaction. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नॉलेज अंदर से आता है और दिया जाता है रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन. ऐसा कभी वो बोले नहीं है. ठीक है, कि नॉलेज इनेट से आता है, और अगर हम लोग हमेशा नॉलेज को देते रहते हैं इंटरेक्शन के थ्रू में, हम लोग नॉलेज गेन भी करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा. को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब अगर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल कोई पर्सन है उससे हमारा नॉलेज को कंस्ट्रक्टेड हो जाता है. तो ऐसा तो पियाजे नहीं बोल रहे हैं, ये इंट्रैक्शन, सोशलाइजेशन, ये सारा लियो वाइगेट्स की का थॉट है. तो ए विजिबल बिहेवियर चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी. ऐसा बिहेवियरल चेंज जो कि हम लोग देख सकते हैं, जो जैसा कि एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है, जिसे क्या हो सकता है, विश्व
विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऐसा कोई है क्या हम लोग जैसे कुछ माप सकते हैं, ऐसे कुछ बिहेवियरल चेंज आप क्या मेजर कर सकते हैं? बिहेवियरल चेंज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ओके, सो लास्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास पैसिवली फ्रॉम द। मैं पहले से ही बोली हूँ कि लियो वैगर्ट्स की एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बट कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड ये बोला जा है कंस्ट्रक्टेड बाय चाइल्ड रेदर देन बीइंग पैसिवली पास्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो वो फोकस करते हैं कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उनका होते जाता है, बट लियो वाइल्ड्स के हिसाब से द डेवलपमेंट अकर्स थ्रू सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस ओवर ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे, फिर से उनका ही बात पूछा बोला गया है। सो अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल, ठीक है, सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर अननोन न्यूमरल। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आया है, ठीक है, एक बार अगर बोला जाएगा तो मैथ्स का कंसेप्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है कि जेन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल। जैसे कोई अननोन लेटर जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लेट दिस नंबर बी एक्स। अब आप लोग तो टेंथ तक तो हमेशा हर कोई मैथ्स पढ़ता ही है, तो ये जनरल चीज है। तो हम लोग अननोन नंबर बच्चों को पढ़ाते हैं ड्यूरिंग डैश, कौन से स्टेज में पढ़ाते हैं, एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। ठीक है, तो ये जो लर्न डैश है ये थोड़ा मैथमेटिक्स में जा रहा है, बट ये क्लियरली हम लोग बोल सकेंगे यहाँ पे ये कौन से स्टेज में बच्चा ये सीख रहा है। तो देखिए बच्चा जो है वो क्या, ये तो कभी भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं चीज सीखेगा, क्योंकि लेट द नंबर, लेट होना स्टार्ट होगा जब हम लोग फॉर्मल स्टेज में जाएंगे। कंक्रीट में जस्ट हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, दे आर इन द इनिशियल स्टेज। ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शन तो कट गया, वैसे ही कंक्रीट ऑपरेशन ये कट हो गया। ऑप्शन हमारे पास में रहा 2 और 3। तो पहला ऑप्शन देखिए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, हो सकता है। और उसका सेकंड क्या है, लर्न अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन कंजर्वेशन सीरिएशन। सीरिएशन क्या आता है, जब हम लोग बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ये सारा सिखाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये जनरली हमारा जो एक्स का जो पार्ट है वो अलजेब्रा एंड कैलकुलेशन में ही आता है, लिनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलेशन में। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2। देन हमारा ये आ गया असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत मतलब गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन को करने के समय। सो थोड़ा ध्यान देके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, एंड रिपीटेडली प्रैक्टिस करने से ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा एक्वेंटेड हो जाएगा और हम लोग को इजी लगेगा, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से असर्शन रीजनिंग एआर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े में ही गलती हो जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Learning from real life problems, okay, and concrete experience gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। सही बात है। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों के से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये तो सही बात है, क्योंकि उनको कई रास्ते मिलते हैं, मल्टीपल पाथवेज उनको मिलता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम लोग बच्चों को क्यों रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से समझे, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस करते हैं, ताकि बच्चा क्या करे, वो मतलब बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा करेक्ट है, ठीक है। देन डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। यस, डेवलपमेंट तो ऑर्डरली और सिक्वेंशियल ही होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोल लेंगे कि नहीं बच्चा, ठीक है, बच्चा का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मेंटल डेवलपमेंट उसके रास्ते में होता है, डेवलपमेंट हमेशा ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली होते रहता है, ठीक है। एंड ग्रोथ देखिए मैं पहले से भी बताई हूँ, ग्रोथ क्या है जो हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी का हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। एंड डेवलपमेंट क्या होता है वो हम लोग मेजर, हम लोग क्या बोल पाएंगे, 2 दिन पहले उसका नॉलेज इतना था, आज उसका नॉलेज इतना है, तो हम लोग कोई भी क्वांटिटी लेके मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर, डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है, ठीक है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, ठीक है, सही अनुक्रमिक है, वो बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू। बट देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम और कंक्रीट एक्सपीरियंस से बच्चे को डिफरेंट पाथवेज मिलता है इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। और ये रहा डेवलपमेंट के बारे में, दोनों ही अपने अपने स्थान पे सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन, वो बोला है ये जो पॉइंट है इसका रीजन ये है, बट ये अपने जगह सही है और ये पॉइंट अपनी जगह सही है। सो दो बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ऑप्शन 1 is the correct one.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, जो बढ़ते जाता है, जो मतलब प्रोग्रेस करते जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बच्चों को हेल्प करना। सपोज कोई बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा, तो टीचर उसको थोड़ा हिंट देके या थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने से हो सके वो आंसर दे दे, दैट इज स्कैफोल्डिंग। ये तो पॉजिटिव है, ये तो होना ही चाहिए क्लास में। और टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल, ये भी होना चाहिए कि डाइवर्स मटेरियल देने से बच्चा खुद आइडिया लगाएगा, खुद एक्सपेरिमेंट करेगा, तो ये हो सकता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। मैं पहले से ही बताई हूँ, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ये सारा नेगेटिव वर्ड है, हम लोग को लेना नहीं है। द टीचर लेट द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफियर। टीचर अगर इंटरफियर नहीं करेंगे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। Okay, so teacher is a role model for the student. Now how the student will go ahead, the teacher is not there. The teacher is primary source of knowledge authority. ऐसा को तो बोला कभी भी नहीं जा सकता है कि टीचर इज द प्राइमरी सोर्स। हो सकता है बच्चे बुक से पढ़े, अपने कॉग्निटिव आइडिया से पढ़े, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर इज 1। Then which of the following characterize the process of socialization। तो अभी बोले कि लेवर्ट्स की सोशलाइजेशन के बारे में बोले हैं, तो देखते हैं क्या है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इट इज ए लीनियर प्रोसेस। ये कभी लीनियर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि दो बच्चे एक ही हिसाब से सोशलाइजेशन होंगे, सोशल होंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, ये सारा नहीं हो सकता। ये लीनियर प्रोसेस कभी नहीं हो सकता। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यस, ये ऑप्शन सही है। इट इज मल्टी डायमेंशनल, डिफरेंट वे में सोशलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। एंड इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर। ऑब्वियसली सोशलाइजेशन जैसे कभी कोई कल्चर में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लोगों से मिलना जुलना, बट और कोई कल्चर में, उनका कल्चर में है कि हमेशा लोगों के साथ मिलना चाहिए, पार्टी मनाना चाहिए। डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये ऑप्शन बी सी डी पूरा करेक्ट है। तो हमारा कौन से ऑप्शन में बी सी डी है, देखिए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 2। Then which of the following does not exemplify an inclusive classroom। inclusive classroom अगर आपको पता नहीं है, देन inclusive का भी कुछ वीडियो शायद होगा, आप देख लीजिएगा मेरे YouTube में। तो inclusive क्या होता है ना, inclusive मीन्स हम लोग सारे बच्चों को, सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बच्चों को एक क्लासरूम में डाल के पढ़ाएंगे। जैसे कि कोई भी डिसेबल बच्चा है, उसको भी एक अंडर वन रूफ वी विल टीच द नॉर्मल एंड दिस डिसेबल स्टूडेंट एट द सेम क्लासरूम, उसे इंक्लूसिव क्लासरूम बोला जाता है। इससे क्या होता है ना, बच्चों का मोरल मतलब मोटिवेट होते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, उनको थोड़ा अच्छा लगता है। दे आर ऑल्सो हैविंग क्वालिटीज। तो हम लोग क्यों ऐसे सोचेंगे कि वो उनका पैर काम नहीं कर रहा है तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। तो इफ द स्टूडेंट इज हैविंग सम डीमेरिट देन ऑल्सो हैविंग सम एडवांटेजेस, तो उनको भी हम लोग को क्या करना है, उनको भी फोकस करना है, उनको भी कंसर्न, उनको भी हम लोग को देखना है कि वो कैसे अपने कैरियर बिल्डअप कर सकेंगे। सो दैट इज द इंक्लूसिव क्लासरूम। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिम्प्लीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम। फॉलोइंग रीजनेबल एक्ट, देखिए यहाँ पे नॉट है, तो नॉट को पहले हम लोग को फोकस करना है कि जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वही सही है। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये डिफरेंट बच्चे हैं तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन तो हो गई। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव हम लोग को देना पड़ेगा। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बच्चे हैं, डिफरेंट डिजेबिलिटी है, नॉर्मल बच्चे हैं, डिजेबल्ड बच्चे हैं, तो मेंटल, किसी का मेंटल डिजॉर्डर है, किसी का कोई लिखने में पढ़ने में डिजॉर्डर है, लर्निंग डिजॉर्डर है, तो ये सारा डिजॉर्डर तो हो गई। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो गई। तो नेक्स्ट है एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथॉस। Okay, so this does not exemplify the inclusive classroom. The correct answer is encouraging competitive ethos. Then there is no objectively definable movement when the child enters a middle childhood adolescence. Okay, तो इसका मतलब क्या है, वह कोई उद्देश्यमात्रक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। ऐसा तो नहीं है, हमेशा हम लोग को पता है कि एक पर्टिकुलर एज होता है जिसमें एक जो बच्चा है वो मिडिल चाइल्डहुड से एडोलसेंस में जाता है। जनरली हम लोग वही 13 से 15 के अंदर ही बोलते हैं कि जब मैच्योरिटी आता है बॉयज में, गर्ल्स में। सो दैट इज एक पीरियड ऑफ चेंज, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, दैट इज फॉल्स। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, यस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
there is no objective definable movement when the child enter middle classroom. adolescence development is continuous in nature. तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होना चाहिए आप बताइए मुझे. So क्या होगा, both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true but R is मतलब एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है जो बोला जा रहा है. तो ये आपके लिए होमवर्क, आपके लिए टास्क है. इसका आंसर आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं. व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 8. ओके, then we'll move to question number 9. In which stage of culture or moral development do children do reasonable revolve around ethics of law. देखिए, कन्वेंशनल मोरालिटी, हेटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी. तो मैं ये बोलूँगी आप इससे जानने से पहले थोड़ा मोरल कॉल्पर्स मोरल डेवलपमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका डिफरेंट स्टेजेस को अच्छे से पढ़ लीजिए. तो यहाँ पे देखिए प्री कन्वेंशनल मीन्स मोरालिटी के पहले प्री कन्वेंशनल लेवल में तो होगा नहीं. तो ये ऑप्शन आंसर हमारा होगा कन्वेंशनल मोरालिटी, जहाँ उनको एथिक्स समझ में आएगा, लॉ समझ में आएगा और उनका मोरालिटी लॉ नहीं, मुझे ड्राइविंग करने का टाइम हेलमेट पहनना है क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ कि अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये लॉ के अगेंस्ट में जा सकता है. तो दैट इज कुछ एथिक्स रहता है लॉ के लिए. तो ये कन्वेंशनल मोरालिटी है. Then according to Vygotsky, what is the role of a teacher in facilitating cognitive development, brain development में क्या हो सकता है? To guide and support the student learning through scaffolding. पहले से ही बताई हूँ, scaffolding means उनको हिंट देना, उनको गाइड करना. To allow the student to learn completely independent. कंप्लीट कैसे करेंगे? बच्चा अगर पूरा लर्न कर देगा, टीचर का जरूरत ही नहीं है. तो टीचर हमेशा रहते हैं साथ में to motivate the student. to give only those tasks that a student can correctly do. ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा कर पाएगा उसी का. तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ से हो गया? कॉग्निटिव नहीं हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट कहाँ हुआ? बच्चा को हम लोग थोड़ा टास्क का मतलब क्या डिफिकल्टी भी लेवल बढ़ाते जाएंगे ताकि बच्चा खुद ट्राई करे, उसको थोड़ा हिंट देंगे, ये सारा हो सकता है. टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नॉलेज टू द स्टूडेंट. अगर हम लोग पूरा दे देंगे बच्चा क्या करेगा? सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज 1. देन नेक्स्ट है टीचर. ये अगेन AR बेस्ड क्वेश्चन है. टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप एंड बायस. कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर आर रिफ्लेक्ट. तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए. हाँ करना चाहिए. वो भी अब उनका भी तो स्टेरियोटाइपिंग है. स्टेरियोटाइपिंग में जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मेल एंड फीमेल के बीच में होता है कि बॉयज हमेशा अच्छा बाहर जा सकते हैं, गर्ल्स रात में बाहर नहीं जा सकते. वैसे टीचर का भी, वो भी एक इंसान है, उनका भी कुछ स्टेरियोटाइपिंग है. तो वो हो सकता है उनका भी खुद का कुछ रिफ्लेक्ट है जो स्टेरियोटाइप और बायस में करता है. कल्चरल रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव. सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील है. हाँ ऑब्वियसली हो सकता है. कल्चरल रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स द टीचर्स आर, वो रिफ्लेक्टिव मीन चिंता करना, वो चिंता करते हैं. ठीक है, तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्योंकि वो स्टेरियोटाइप क्यों, वो अपने बारे में चिंता करते हैं इसलिए स्टेरियोटाइप है. तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडल्सेंस इज नॉट करेक्ट. देखिए नॉट देखते हैं. एडल्सेंस जनरली कंसिडर टू बिगिन विद प्यूबर्टी, द प्रोसेस दैट लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ये तो सही है. हम लोग को यहाँ पे नॉट करेक्ट मीन्स जो गलत है उसी को ही चूज करना है. एडल्सेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंटरिंग फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोसोशल. ये सारा चेंजेस होता है यहाँ पे. चिल्ड्रेंस अक्रॉस डिफरेंट कल्चर अंडर असर इन एक्सपीरियंस एडल्सेंस इन कोई भी कल्चर हो. एडल्सेंस तो वही एज में होगा ना. तो ऐसा तो नहीं है कि एक कल्चर में एडल्सेंस 20 साल में आता है, 31 साल में आता है. तो ऐसा तो नहीं है. सो दिस 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. एडल्सेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन. ऐसा तो कभी नहीं है कि सोसाइटी के लिए ही एडल्सेंस आता है. डिफरेंट सोशल कंस्ट्रक्शन से एडल्सेंस हम लोग रिलेट करेंगे. सो एडल्सेंस इज ए सोशल कंस्ट्रक्शन. ये हमारा क्या है, विच इज नॉट करेक्ट. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट है. द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ कैरल गिलियन critic of Colbert's theory of moral development around ethics of care and feminine. यहाँ पे ethics और care में ethics of care और feminist perspective देखा जाता है कैरल गिलियन क्रिटिक में. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा. बिकॉज ओवर एस्टिमेशन ऑफ चाइल्ड्स मोरल एबिलिटी ये नहीं होगा. यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन ये नहीं होगा. तो यहाँ पे एथिक्स एंड केयर
is the correct answer. The student are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment in the school. Obviously अगर बच्चों को emotional attachment होगा तो बच्चे स्कूल में रहेंगे ही, ज़्यादा पढ़ेंगे, टीचर के साथ मिलेंगे. Emotion play a significant role. Yes, emotion play a significant role. So ये दोनों सही है and this is also the correct explanation of it. So 14 का 4. Which of the following is a core principle of constructivist learning? Constructivism, positive learning, active learning, classroom जैसे हम लोग बोल सकते हैं. Learning occurs when student receive correct answer and feedback. और रिसीव करेक्ट आंसर और फीडबैक देने से ही होगा नहीं, वहाँ पे बच्चों को एक्टिव होना है. स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. कंस्ट्रक्टिव मीन्स बच्चे एक्टिव क्लासरूम में होगा, तो अपना नॉलेज बढ़ाते हैं थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद द एनवायरनमेंट. देन लर्निंग इज प्राइमरली पैसिव, ये तो कभी नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस है. टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कभी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज 2. देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग अगर कंफ्यूज हो जाते हैं देन वी कैन गो फ्रॉम आंसर ऑप्शन को भी देख के हम लोग सही आंसर निकाल सकते हैं. ओके. Then Sujata participate eagerly in dance competition only because she is interested in the winning the first prize of cash. तो यहाँ पे देखिए सुजाता जो है वो डांस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहती है क्योंकि वो फर्स्ट प्राइज जो जीतना चाहती है एज ए कैश. तो यहाँ पे क्या सुजाता एक्चुअली डांस में इंटरेस्टेड है? नहीं. दिस इज नॉट इंस्ट्रिक्शनली मोटिवेटेड. एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कैश प्राइज को देख के ही अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है. और मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर क्या होता है? जो कि सीखना, नॉलेज गेन करना, सीखना, चाहे जो भी हो जाए, प्राइज मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को सीखना है. फेल्योर एविडेंस मीन्स मुझे जैसे कि मुझे पास करना है, जैसे भी हो मुझे पास करना है, तो मैं रट के करूँ, कॉपी करके करूँ, कुछ भी करके मुझे फेल्योर एविडेंस करना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा. A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students to make correction between concept and real world application. Yes, obviously. Which of the following activity would appropriate pedagogy? क्या होगा ताकि बच्चे टीचर स्टूडेंट को हेल्प कर सके कंसेप्ट और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में से जो पढ़े हैं उसको रियल वर्ल्ड के साथ मिला सके. तो देखिए लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट, ये तो रटना हो गया, ये तो कभी नहीं होगा. लेट द स्टूडेंट लर्न बाय मेथड ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स, मतलब हम लोग हमेशा जैसे एक स्टिमुलस रेस्पॉन्स जैसे हम बोलेंगे तो वो स्टूडेंट उस टाइप में आंसर देगा. स्टिमुलस और रेस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा, ये तो भी वही रटना ही हो गया. देन लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन ए करंट इशू इन स्मॉल ग्रुप. यस, ये पीएल लर्निंग हो गया. एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द क्लास. अब देखिए डिस्कशन हुआ, वो खुद का मतलब आइडिया यूज किया कि कैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं. यस, इट मे बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट द स्टूडेंट मेमोराइज, ये तो कभी नहीं होगा. मेमोराइज टर्म अब आएगा मीन्स आप काट दीजिए, बार बार बोल रही हूँ, अगर नॉट नहीं होगा तो ठीक है. तो ये 3 आंसर इज द करेक्ट आंसर, 3 ऑप्शन. वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट. पोर्टफोलियोज क्या होता है? बच्चों का जो लर्निंग डेवलपमेंट हो रहा है उनका डिटेल्स हम लोग पोर्टफोलियो में रहते हैं. तो यहाँ पे देख रहा है कि एक प्रोग्रेस पोर्टफोलियो मीन्स बच्चे का प्रोग्रेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक इम्पोर्टेंट टूल है. क्यों? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. यस, ये असेसमेंट का ही यहाँ पे तो लिखा गया है, असेसमेंट है. दे ऑफर इनसाइट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट. ऑब्वियसली अगर हम लोग पोर्टफोलियो देखेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज किया है, क्या क्या उसका पार्टिसिपेशन है, उसका प्रोग्रेस पता चलेगा. दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. नहीं, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को यहाँ देखना है कि बच्चा कैसे अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस व्हाट द स्टूडेंट इज व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, क्या सीख रहा है बच्चा. दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, उससे पता चलता है कि बच्चा क्या सीखा. तो ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर सी. ऑप्शन होगा ए, बी एंड डी. तो करेक्ट आंसर इज सी. In order to address individual difference among learner, a teacher should individual difference को address करेंगे. जैसे inclusive class में different type of student है, कैसे उनको हम लोग address करेंगे. Be indifferent towards individual difference, different indifferent हो जाएंगे, नहीं, ये तो कभी नहीं हो सकता. Consider difference as obvious feature of human diversity, हो सकता है. Implement rigid and uniform curriculum. देखिए यहाँ पे इससे बेटर कोई ऑप्शन हमको मिलेगा नहीं. रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम तो कभी नहीं होगा. एक्नोज डिफरेंस में अबनॉर्मल, ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया. तो यहाँ पे देखिए ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से बेटर ऑप्शन यही है. हो सकता है अगर इससे थोड़ा बेटर देता तो हम लोग ले सकते थे, बट यहाँ पे ये होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू लेव अगरसो चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ डैश वाइल वर्किंग डैश दे आर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो यहाँ पे देखिए
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा को अगर एक एरिया होता है, जैसे कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है, जैसे कि बच्चा इस एरिया में अगर जो भी जान रहा है, ये जो जोन है वो एक मतलब उनको एक हेल्प किया जाता है, एक बच्चा किसी का हेल्प लेता है या फिर बस टीचर कुछ स्कैफोल्डिंग क्वेश्चंस बच्चे को देते हैं ताकि वो अपना आइडियाज डेवलप कर सके। ठीक है, तो इसमें देखिए मोर नॉलेजेबल अदर्स हो सकेगा। फिजिकल एनवायरनमेंट तो नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग किसी का हेल्प लेते हैं, कोई टीचर्स हो, कोई फ्रेंड हो जो कि मोर नॉलेजेबल है, तो मोर नॉलेजेबल ऑप्शन हो सकता है। दो ऑप्शन हमारे पास है, मोर नॉलेजेबल, बट यहाँ पे जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे विद इन, तो आउटसाइड तो नहीं होगा, आउटसाइड द जोन तो नहीं, हम लोग इनसाइड द जोन, ये जोन इनसाइड है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा मोर नॉलेजेबल अदर विद इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इंटरेक्शन करते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, क्या होता है ना, बच्चा किसी का हेल्प लेके वो आइडिया लेके अपना गोल तक पहुंच सकता है। ठीक है, देन Alok shows the following behavior: holds head in awkward position while reading, squinting of rubbing of eyes, देखिए आई, देन स्वेलिंग ऑफ आईज, इसमें आईज में ज्यादा फोकस किया गया है, तो लैंग्वेज कंप्रेशन प्रॉब्लम तो होगा नहीं यहाँ, तो आईज में फोकस किया गया है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये भी नहीं होगा, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ये भी नहीं, आईज मीन्स इट इज रिलेटेड टू विजुअल। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप अगर थोड़े से ध्यान देके पढ़ेंगे तो इजीली हम लोग कर सकते हैं विजुअल प्रॉब्लम्स। ओके, then asking critical questions such as how much and in what way are various gender represented at school and media would encourage। देखिए ये क्या करता है, अगर हम लोग बोलेंगे कि जेंडर के बारे में हम लोग हाउ मच क्रिटिकल क्वेश्चन कुछ एंड हाउ बॉयज हाउ गर्ल्स, ऐसा कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्ट्रेंथनिंग जेंडर कंस्टेंसी, नो, वी आर रीइंफोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी, नो, यहाँ पे जेंडर स्टेरियोटाइप आएगा, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टेरियोटाइप। ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट क्या होगा, प्रोग्रेसिव है ना, एक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, होगा, ऐसा तो नहीं है, सबमिटिव होगा ऐसा तो नहीं है ना, डायनेमिक हो सकता, चेंजेस हो सकता, प्रोग्रेसिव है, बढ़ते जा रहा है, तो असेसमेंट इज डायनेमिक। देन which of the following is example of question that requires student to analyze information। देखिए एनालाइज इंफॉर्मेशन कब एनालाइज करेगा कोई, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल। ठीक है, नॉवल का थीम क्या है, बच्चा तो पढ़ा और बोल देगा नॉवल का थीम क्या है। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म इन, मतलब कैसे लेखक प्रतीकवादक या उपयोग कैसे करते हैं, प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट है का नायक कौन था, ये तो डायरेक्ट आंसर है, यहाँ पे एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देख के ही पढ़ के ही हम लोग को समझ में आ जाएगा। उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी हो जाएगा, तो मेन यहाँ पे एनालाइज कहाँ करना पड़ेगा, ये जो हमारा है क्या है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे, हाउ। ठीक है, सो ये आंसर हमारा करेक्ट है। The less able a child is to do a task, the more direction the teacher should give। Yes, अगर बच्चा नहीं कर सकता तो टीचर उनको डायरेक्शन देंगे, the child can do more and more and the teacher should help less and जितना बच्चा कर सकेगा उतना टीचर उसको लेस हेल्प करेंगे धीरे धीरे। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली, IQ तो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन से हम लोग मेजर करते हैं, बट एक्यूरेटली हम लोग कोई एक्यूरेट वैल्यू हम लोग कभी नहीं मेजर कर सकते हैं। ओके, सो A एंड R, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है यहाँ पे, A is true but R is false, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये आंसर हो सकता है 25 का 1। Then which of the following describe mastery goal orientation, focus on improving one skill and understand। देखिए मास्टरी का मतलब क्या है, मैं अभी बताई कि मास्टरी मीन्स मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे मार्क मिले ना मिले मुझे उससे कोई फायदा नहीं, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, हाई ग्रेड नहीं होगा, फेलोर और पनिशमेंट नहीं होगा, अचीविंग सर्टेन लेवल परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल। Then which of the following process is essential in meaning making the information receipt for environment and store it forward। decay मीन्स रिड्यूस होना, फॉरगेटिंग मीन्स भूल जाना, तो ये तो हम लोग को मेमोरी में रखना है। रिट्राइवल मीन्स कुछ था उसको फिर से याद करना, बट यहाँ पे दिया है कि मेकिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम, मतलब मीनिंग दे रहे हैं हम लोग, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग मिल रहा है हम लोग को उसको हम लोग मेमोरी में रख लेते हैं, मेकिंग द इंफॉर्मेशन आ गया इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये अटेंशन होगा। देन इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम adoption
Adaptation should be made in learning goal, pedagogical strategies as well as assessment. The philosophy of inclusion advocate elimination of all individual. ये तो नहीं होगा. कैसे हम लोग इंक्लूजन करते हैं सबको इंडिविजुअल डिफरेंस को लेने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ना. सो दिस इज रॉन्ग. एडोप्टेशन तो होगा ही लर्निंग में, ठीक है. तो ए इज ट्रू बट आर इज रीजन इज फॉल्स. डिसलेक्सिया इज ए कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर्स एबिलिटी. क्या होता है? साइकोलॉजिकल, सोशल, विथ नो सेंसरी कोऑर्डिनेट, बॉडी मूवमेंट नो. ये लिंक साउंड सिंबल्स नहीं समझ पाना, लिंक नहीं कर पाना. तो ये आंसर होगा हमारा 29 का 1. देखिए ये पार्ट थोड़ा पढ़ लीजिए. डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, जैसे डिसग्राफिया में हम लोग को लिखने में प्रॉब्लम होता है उस टाइप का. देन लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है. एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट. कैसे वो सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं एलिमेंट्री ग्रेड में, ठीक है. क्या है? पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट. पनिशिंग अगेन इट इज ए नेगेटिव वर्ड. देन रिवार्डिंग हो सकता है. कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन. ऐसा तो नहीं है हम लोग टीचर हिसाब से क्या लो, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है. वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ये भी नेगेटिव है. तो हमारा करेक्ट आंसर है रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट. ओके, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. तो एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि मैं आप लोग को दी हूँ, आप लोग उसका एनालाइज करके यू कैन कमेंट विद द आंसर. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. और ऑल्सो हम लोग आगे बहुत सारे ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपडेट करेंगे, क्योंकि इसको आपको प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना है. थ्योरीज पढ़ना है, उसके साथ प्रीवियस ईयर भी देखनी है. ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू.